Now we will observe the following figures and answer the question. देखो यहाँ पे फिगर्स दिए, जो टेबल्स दिए हम लोग को, जो हम लोग को ऑब्जर्व करने हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड कर्व देखो 4 डिमांड कर्व है और वहां से हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री यानी उसकी पहचान दिखाने के, आइडेंटिफाई करने के और डिफाइन भी करने के। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला जो डायग्राम है वो कौन सा है, देखो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है और यहाँ पे प्राइस देखो इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। यानी प्राइस देखो पी से P1 पे जा रही है, पी से P2 पे जा रही है, यानी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है प्राइस, यानी प्राइस कम ज्यादा हो रही है, लेकिन डिमांड देखो डी डिमांड का सेम है ना, बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, क्योंकि डिमांड चेंज नहीं हो रहा है ना, तो डिमांड चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब नहीं चेंज होने वाला है, लेकिन प्राइस का इसके ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, देन सेकेंड डायग्राम है, प्राइस कैसे सेम है, प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे, प्राइस सेम है, लेकिन डिमांड देखो डी डिमांड को कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्राइस कैसा है देखो ओपी प्राइस सेम है। तो ऐसे प्राइस को हम लोग ऐसे डायग्राम को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक क्यों, क्योंकि डिमांड चेंज हो रहा है इसलिए इलास्टिक डिमांड, और प्राइस के कारण नहीं हो रहा है इसलिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और पहले चार्ट में देखो हम लोग ने देखा था डायग्राम में, उसमें डिमांड बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है इसलिए उसको इन इलास्टिक डिमांड बोल रहे हैं, लेकिन प्राइस के कारण नहीं हो रहा है इसलिए परफेक्टली हो रहा है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, देखो क्या दिख रहा है आपको, प्राइस फॉल हो रही है 50% से और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है 50% से, यानी प्राइस जितना नीचे जा रही है उतना डिमांड बढ़ रहा है, यानी 50% से प्राइस फॉल्स हो गए, डिमांड 50% से बढ़ रहा है, यानी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो ऐसे टाइम को एक डिमांड को, यानी जो डी डिमांड को है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। यूनिटरी मतलब सेम। ओके, देन नेक्स्ट देखो जिसमें प्राइस फॉल्स हो रही है 50%, ओके, और डिमांड कितना चेंज हो रहा है 100%। ओके, यानी प्राइस फॉल हो गई 50% से, लेकिन डिमांड देखो ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब इधर डिमांड कैसा हो गया, इलास्टिक हो गया, लेकिन प्राइस के कारण हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली क्यों, क्योंकि प्राइस के कारण चेंज हो रहा है और डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अभी इसकी जो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा डिमांड है ना, अभी डिफाइन भी करेंगे, ईच डायग्राम हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहला देखो क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्यों आता है, तो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज का कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, कहाँ पे, ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड पे ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है प्राइस का। इसका मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। इसलिए तो इनइलास्टिक है ना, डिमांड कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस चेंज हो रही है। ओके, ध्यान देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्यों होता है, व्हेन स्लाइट और जीरो चेंज इन इज प्राइस, यानी प्राइस में थोड़ा या बिल्कुल चेंज नहीं है, फिर भी ब्रिंग अबाउट द इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, इन्फिनिट यानी बहुत सारे ज्यादा of that commodity, it is called perfectly elastic demand। इलास्टिक क्यों, क्योंकि वो ज्यादा चेंज हो रहा है इसलिए इसको perfectly elastic बोलते हैं। देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड देखो, ED is equal to 1 when percentage change in price lead to proportionate change in quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा, क्योंकि जितना प्राइस में चेंजेस हो गया है सेम चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड में हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नाउ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड देखो, यहाँ पे ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, क्यों ग्रेटर देन 1 है, ईडी ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे भी ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, ऐसे डिमांड को बोला जाता है सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ओके, तो ये 4 टाइप्स के डिमांड थे जो हमें आइडेंटिफाई करने को बोले थे और उसके हम लोग ने डिफाइन भी किए। देन देखेंगे, now we will discuss in the following diagram। देखो EM में डायग्राम दिया इज अ लीनियर डिमांड कर्व है। ओके, लीनियर डिमांड कर्व में देखो कमोडिटी के लीनियर डिमांड कर्व में क्या दिया है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डायग्राम स्टेट
वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और वो भी गिव रीजन टू योर आंसर, वो आंसर को रीजन भी देने के है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, वाई एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, और देखो ये लीनियर डिमांड का है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन निकालिए, और यहाँ पे देखो उन्होंने पॉइंटेड किया है ए टू बी टू सी टू डी टू ई, यानी सब हम लोगों ने डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में। तो सपोज हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पूरा ए टू ई 8 है ना, तो इसके 4 पार्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली ए टू बी कितना हो जाएगा, 2 का रहेगा मेजरमेंट, बी टू सी कितना रहेगा, देखो 2 का रहेगा, और सी टू डी कितना रहेगा, 2 का रहेगा, डी टू ई कितना रहेगा, 2 का रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, सबको इक्वल इक्वल पार्ट्स देंगे, 2 2 2 2, तो टोटल मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखिए एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट डिमांड एट पॉइंट सी। ये कौन सा डिमांड है, इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, तो देखो तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है, तो सी में देखो ईडी इज इक्वल टू 1 आता है। अभी ईडी इज इक्वल टू 1 क्यों आता है, क्योंकि वहां पे देखो जितना प्राइस चेंज हो गया उतना क्वांटिटी चेंज हो गया, तो इसका मतलब जितना प्राइस चेंज होता है उतना क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है, तो उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। हम लोग देखो आइडेंटिफाई करेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, तो देखो इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड को बिलो गिवन पॉइंट, एंड लोअर सेगमेंट का हम लोग पकड़ेंगे क्या, सी डी, तो अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड को अबोव द गिवन पॉइंट यानी ऊपर का। तो देखो एट पॉइंट सी इलास्टिसिटी इज मेजर एट ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा, लोअर सेगमेंट देखो सी ई आएगा। ओके, अपर सेगमेंट कितना आएगा, ए सी आएगा। तो ई सी कितना है, देखो 4 है, ए सी कितना है, 4 है, तो 4 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1, मतलब ईडी इज इक्वल टू 1। दस एट पॉइंट सी डिमांड इज अ यूनिटरी इलास्टिक, क्यों, ईडी इज इक्वल टू 1 है। ओके, ईडी इज इक्वल टू 1 क्यों आया, क्योंकि सेम को है अपर एंड लोअर लेवल पे। ओके, तो नीचे दिया हुआ डिमांड पॉइंट एस सी इज रिलेटिवली इलास्टिक नहीं है, वो यूनिटरी इलास्टिक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप ये रीजन लिख सकते हो। देन सेकेंड देखो डिमांड एट पॉइंट बी इज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो यूनिटरी नहीं है बी पॉइंट पे, कौन सा है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, तो ये यूनिटरी नहीं है। बी पॉइंट पे देखो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड एट पॉइंट बी इलास्टिक इज मेजर एज ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी देखो एट पॉइंट बी में देखो लोअर सेगमेंट क्या है, बी टू ई है, तो बी टू ई कितना है, 4 है, और ए टू बी अपर सेगमेंट कितना है, 2 है, तो 4/2 कितना करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ईडी इज इक्वल टू 2 आ गया। दस एट पॉइंट बी में देखो डिमांड इज अ यूनिटरी इलास्टिक है, क्योंकि ईडी इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये ग्रेटर देन 2 है, तो ये यूनिटरी नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया, तो ये यूनिटरी नहीं तो क्या हो गया, तो इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक क्योंकि वो ज्यादा चेंज हो गया है। ओके, देन देखो थर्ड वाला डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, तो पॉइंट एट डी में हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक है क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक है क्या, तो नहीं, फॉल्स है। ओके, तो इसका रीजन क्या है, देखो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे लोअर सेगमेंट नहीं अपर सेगमेंट। तो देखो एट पॉइंट डी में इलास्टिसिटी इज मेजर एज ईडी इज इक्वल टू, देखो लोअर सेगमेंट क्या है पॉइंट डी पे, तो डी है, और अपर सेगमेंट क्या है, ए डी है, तो डी कितना था, 2 था, और अपर सेगमेंट पे कितना आ जाएगा, तो देखो अपर सेगमेंट पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, इसका आंसर आएगा 0.33, एंड 0.33 इज लेस देन 1 है, इसलिए 10 एट पॉइंट सी पे डी पे जो डिमांड आ रहा है वो कौन सा डिमांड आ गया है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड आ रहा है। ओके, क्योंकि इधर ज्यादा इलास्टिक नहीं हो रहा है, कम इलास्टिक हो रहा है, कम चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, देखो डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, तो देखो ए इज अ परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एट पॉइंट ए इलास्टिक अगर मेजर करने जाएंगे तो ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा, सेगमेंट देखो क्या है, ए ही है, और अपर सेगमेंट क्या है, ए है, तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट कंपेयर करेंगे तो लोअर सेगमेंट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और अपर सेगमेंट 0 आएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा,
एरर आ जाएगा, मतलब इन्फिनिट आंसर आएगा। इन्फिनिट मतलब यहाँ पे इलास्टिक कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में देखो डिमांड इन्फिनिट रहता है। ओके, तो ये हम लोग ने आइडेंटिफाई किए ट्रू और फॉल्स, उसके रीजंस भी बताएंगे। ओके, देखो नीचे आगे वर्ड्स में भी हम लोग ने रीजन एक्सप्लेन किए। इसके लिए आपको अगर चाहे तो ऑनलाइन टेस्ट दे दो, उससे अच्छा हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होएगी। ओके।